पिछले कई सालों से हम ये अक्सर देखते आए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना ये देश हर साल यूएन जनरल असेंबली में रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करते हैं। अब दुनिया के हर एक देश को तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सदस्यता नहीं दी जा सकती है और ना ही दी जाएगी। इसलिए जिन देशों को अपना चांस बिल्कुल नहीं लगता है वो इस इशू को ज्यादा नहीं उठाते हैं। लेकिन भारत ने अब डिसाइड किया है कि हम जब भी किसी देश के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे उनमें बाकी मुद्दों के साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा जरूर शामिल होगा और हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मंचों के ऊपर इस इशू को उठाते रहेंगे ताकि किसी भी तरह से परमानेंट 5 मेंबर्स के ऊपर दबाव बढ़े। यूनाइटेड नेशंस में 50 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बायलैटरल और ग्रुप मीटिंग्स करने के बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। न्यूजीलैंड पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप और लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स को लेकर भारत का कैंपेन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और वो जिन भी देशों में जाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा वो हमेशा उठाते रहेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत की नंबर 1 न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए परमानेंट देशों को सख्त हिदायत दी है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब न्यूजीलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी बोला। इवेंट के दौरान जयशंकर साहब ने कहा कि अब भारत की मेन प्रायोरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल करना है और हमारा जोर यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म करने पर भी होगा। उन्होंने कहा कि भारत बस अपने बारे में नहीं सोच रहा है, भारत कई सारे देशों के हितों और आकांक्षाओं की आवाज उठाने का काम कर रहा है। परमानेंट 5 मेंबर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आजकल के जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो बस गिने चुने देश नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इस बात की कई देशों में समझ है कि वर्ल्ड में आज जो कुछ भी चल रहा है, जो भी ग्लोबल इश्यूज हैं, उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1, 2 या फिर 5 देश भी मिलकर कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। उन्होंने कोविड-19 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड-19 के समय वैक्सीन को लेकर जो भी दुनिया भर में भेदभाव हुआ, उसने एक बार फिर से इस चीज को उजागर किया है कि इस दुनिया में कितना अन्याय और कितना स्वार्थ यानी कि अपना मतलब भरा हुआ है। कितनी सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज देखने को मिली। आप अगर साउथ अफ्रीका जाएंगे तो जिस तरह से कोविड-19 के समय अफ्रीकन को ट्रीट किया गया, आप वहां पर उनमें उस गुस्से और निराशा को महसूस करेंगे। जयशंकर साहब ने आगे कहा कि भारत वैक्सीन का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर था। हमने न सिर्फ अपने देश के लिए वैक्सीन सुनिश्चित की बल्कि बाकी देशों को भी दी और उन देशों को प्रायोरिटी दी जिनके पास फ्री वैक्सीन नहीं थी। आरसीईपी ग्रुप के अलावा उन्होंने रशिया यूक्रेन मसले के ऊपर भी बात की। जयशंकर साहब ने कहा कि जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था, हमसे कहा गया कि हम यूक्रेन में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी को लेकर रशिया के ऊपर प्रेशर डालें और हमने ऐसा किया भी। यानी भारत ने रशिया के ऊपर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी को लेकर काफी प्रेशर डाला। उन्होंने कहा कि यूएन और अलग अलग देशों ने हमारे साथ अलग अलग समय पर कई सारे इश्यूज के ऊपर कंसर्न शो किए, चिंताएं व्यक्त की और इस समय में हमसे इस इशू के ऊपर जो भी बन पा रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए रेडी हैं।